जय हिंद। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणी जी बने हैं भारत के नए सीडीएस। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने हैं? राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत नॉमिनेटेड सांसद हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार लाहिड़ी जी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। स्थापना 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। सीईओ निधि छिब्बर जी है। किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है? योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। अशोक कुमार लाहिड़ी जी हैं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती का भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में रोहित जैन को नियुक्त किया गया है। रोहित जैन जी को नियुक्त किया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मई 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई में सचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला गया है? एमएसएमई के रूप में भरत खेरा जी ने भार संभाला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में जोसेफ विजय ने शपथ ली है। श्री जोसेफ विजय ने शपथ ली है। मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएफसी का नया अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? निधि छिब्बर जी को नीति आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी जी हैं। सेंट्रल जेल श्रीनगर जम्मू कश्मीर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शाबा शॉल को सेंट्रल जेल श्रीनगर जम्मू कश्मीर के रूप में पहली महिला कश्मीरी के रूप में नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2026 में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सम्राट चौधरी जी को नियुक्त किया गया है बिहार के नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनसीबीसी की नए अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति जी बनी हैं। ऑप्शन से साध्वी निरंजन ज्योति एनसीबीसी की नई अध्यक्ष बनी हैं। मार्च 2026 में दिल्ली के नए 23वें उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्च 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है सैयद अता हसनैन को। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। ऑप्शन डी। बृहमुंबई नगर निगम बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
अश्वनी भिड़े जी को बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अश्वनी भिड़े जी को बीएमसी की पहली महिला आयुक्त। नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीजीसीए के रूप में महानिदेशक के रूप में वीर विक्रम यादव जी को नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन डीजीसीए के रूप में वीर विक्रम यादव जी को नियुक्त किया गया है। जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बीआरओ के नए महानिदेशक हरपाल सिंह जी बने हैं। बीआरओ के नए महानिदेशक। जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? आयुक्त किसे चुना गया है? प्रवीण वशिष्ठ जी को सीवीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए के पदभार किसे संभाला है? टीएस कल्याणी जी ने सीजीए का पदभार संभाला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में मिथुन मनहास जी को नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना दिसंबर 1928 मुख्यालय मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुदर्शन पटनायक जी को नियुक्त किया गया है। सुदर्शन पटनायक जी उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट हैं, रेत कलाकार हैं, रेत में सुंदर सुंदर आर्टिस्ट बनाते हैं। सुदर्शन पटनायक जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर। फरवरी 2026 में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन बी शिखर धवन दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह को पश्चिमी कमान के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भूमि संसाधन विभाग DOLR के सचिव का कार्यभार किसे संभाला गया है? नरेंद्र भूषण ने DOLR का पद संभाला है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल BCF के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? BCF का नया अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी हैं। प्रवीण कुमार ने BCCF के नए अध्यक्ष हैं। स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी BCF की। अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? CGDA का पदभार राजकुमार अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NHAI के नए अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रेलवे सुरक्षा के लिए। फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री नाम खेमचंद मांझी जी बने हैं। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी। इन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया है, जस्टिस सूर्यकांत जी ने। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? इंडिगो के नए सीईओ के रूप में विलियम वॉल्स को इंडिगो के नए सीईओ के रूप में। नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया? भारत का नए सुरक्षा सचिव पराग जैन को नियुक्त किया गया है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री सचिव के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास जी को नियुक्त किया गया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विथ मनीषा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।